नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पुरोहिता राजानम निर्दिश्य। पुरोहित राजा की ओर निर्देश करके, भो भो तपस्विनः असौ अत्र भवान वर्ण आश्रमाणां रक्षितः प्राग एव मुक्तासनो व प्रतिपालयति। हे तपस्वियों, ये चारों वर्णों और आश्रमों के रक्षक महाराज पहले से ही अपना आसन छोड़कर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पश्यत एनम, इनकी ओर देखिए। सारंगरवा, भो महाब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कामम एतत् अभिनंदनीयम तथापि वयम अत्र मध्यस्था। भले ही यह राजा का शिष्टाचार प्रदर्शन प्रशंसनीय है, फिर भी हम लोग इस विषय में उदासीन ही हैं। कुतः, क्योंकि। श्लोक देखिए बच्चों। भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैः नव अम्बुभिः दूरविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणा। तरवः फलागमयी, तरवः अर्थात वृक्ष, फलागमयी फलों के आने पर, नम्रा भवन्ति नम्र हो जाते हैं अर्थात नीचे की ओर झुक जाते हैं। ये अब आप सब जानते हैं, जब वृक्ष जो हैं फलों से लद जाते हैं तो क्या है, नीचे की ओर भार के कारण झुक जाते हैं। अथवा ये कहें कि जब व्यक्ति के पास किसी के पास कुछ देने के लिए होता है तो वो कैसा हो जाता है, विनम्र हो जाता है। फलों के आगमन के उपरांत वृक्षों के पास देने के लिए फल होते हैं, इसलिए वो झुक जाते हैं और जो भी चाहे वह फल प्राप्त करके अपनी उदर पूर्ति कर सकता है। घना नव अम्बुभि दूरविलंबिनः, घनः जो बादल हैं नए जल से परिपूर्ण होने पर बहुत नीचे की ओर झुक जाते हैं। अर्थात जिसके पास देने के लिए होता है वो कैसा हो जाता है, विनम्र हो जाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो क्या करता है, गर्व से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ अपने ही अंदर घूमता रहता है। तो कह रहे हैं कि जो बादल हैं वे भी जब नवीन जल से पूरित हो जाते हैं तो नीचे की ओर झुक कर के लोगों को क्या करते हैं, वर्षा के जल के द्वारा सिंचित करते हैं और वर्षा के जल के द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। सत्यपुरुषः समृद्धि भी अनुद्धता। इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं वे समृद्धि पाकर के भी कैसे होते हैं, अनुद्धता, सुशील हो जाते हैं या गर्व से रहित होते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति हैं, यदि उनके पास थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं, अहंकार से, मद से युक्त हो जाते हैं। ऐसा परोपकारिणाम स्वभाव एव, यह परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। अर्थात जिनके पास दूसरों का उपकार करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए कुछ होता है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, विनम्र स्वभाव वाले हुआ करते हैं। टिप्पणियाँ देखेंगे बच्चों। निमित्तम, यहाँ पर अपशकुन अर्थ है। निमित्त शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के शकुन के लिए आता है। वाम इत्रम दाहिनी, वामम इतरत यस्मात् बहुव्रीहि समास है, अथवा वामात इतरात तत्पुरुष समास भी हो सकता है। पुरुष का दाहिना अंग फड़कना कैसा माना जाता है बच्चों, शुभ माना जाता है। और स्त्री का बायां अंग फड़कना कैसा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसके विपरीत अंग अगर फड़कता है तो वह अशुभ माना जाता है। हेमाद्रि जो हैं उन्होंने रघुवंश की टीका में यह श्लोक उद्धृत किया है। पुंसाम सदा दक्षिण देहे भागे स्त्रीणाम तु वाम अवयवे प्रजातः स्पंदा फलाप्ति प्रदिश्यति अवश्य निहंति अनुक्त अंग विपर्येण। महाब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, इससे ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में महाब्राह्मण शब्द का प्रयोग नीच ब्राह्मण के अर्थ में नहीं होता था। साधारणतया
ब्राह्मण, वैद्य आदि के साथ महाशब्द निंदा सूचक होता है। कहा भी है, संख्ये तैले तथा मासे वैद्ये ज्योतिष के द्विजे यात्रायाम पथि निद्रायाम महत शब्दों न दीयते। मध्यस्था, उदासीन, अर्थात हमारे लिए राजा का यह कार्य कोई विशेष प्रशंसा के योग्य नहीं है। राजा का यह शिष्टाचार सामान्य कार्य है। यहाँ पर अचेतन वृक्ष और वेग में चेतन में रहने वाले नम्रता और दूर विलंबित के अभेद रूप से वर्णन से अतिशयोक्ति है। विनय गुण के प्रकारांतर से तीनों पदों में वर्णन से माला प्रति वस्तुपमा है। विशेष दुष्यंत के स्थान पर सामान्य सज्जन के वर्णन से अप्रस्तुत प्रशंसा है। चतुर्थ चरण में अर्थांतरन्यास है। आगे देखेंगे, प्रतिहारी देव प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते। महाराज, ये ऋषिगण प्रसन्न आकृति वाले दिखाई पड़ रहे हैं। जानावी विश्रब्द कार्या ऋषयः, मैं समझती हूँ कि ये किसी शांतिपूर्ण कार्य से आए हैं। राजा शकुंतलाम दृष्ट्वा, शकुंतला की ओर देख करके, अथ अत्र भवती, और ये माननीया अथवा यह स्त्री, प्रश्न चिन्ह है कि यह स्त्री कौन है। श्लोक देखिए, का स्वित अवगुंठनवती न अति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्ये तपोधनानाम किसलयम एवं पांडुपत्राणाम। पांडुपत्राणाम, जो पीले पत्ते हैं उनके मध्य में अथवा बीच में, किसलयम, कौपल की तरह, तपोधनानाम मध्य, इन तपस्वियों के बीच में, अवगुंठनवती, जिसने घूंघट किया हुआ है, ऐसी, न अति परिस्फुट शरीर लावण्या, जिसके शरीर का सौंदर्य बहुत अधिक दिखाई नहीं पड़ रहा है, काशित, ऐसी है कौन है अथवा स्त्री कौन है। राजा दुष्यंत शकुंतला विषयक वृत्तांत को पूरी तरह भूल चुके हैं। इसलिए जब तपस्वियों के मध्य अवगुंठनवती शकुंतला उपस्थित होती हैं तो वे यह नहीं जान पाते हैं कि ये शकुंतला हैं। और मन में एक प्रश्न उठता है कि पीले पत्ते जो होते हैं, जैसे पीले पत्ते हैं, उनके मध्य यदि कौपल है तो वह अलग से ही दृष्टिगत होती है। इसी तरह से तपस्वियों के मध्य में यह कोमलांगी, जिसने कि अवगुंठन किया हुआ है, जिसका शरीर जो है ढका हुआ है, ऐसी यह स्त्री कौन है, यह उनके मन में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है। बच्चों, इससे एक बात ज्ञात होती है, इसमें आया अवगुंठनवती, कि जो शकुंतला हैं उन्होंने जो राज दरबार है या राजमहल में क्या किया हुआ है, अवगुंठन, घूंघट किया हुआ है। ये इससे यह विदित होता है कि कालिदास कालीन समाज में यद्यपि अवगुंठन या घूंघट की प्रथा नहीं थी, किंतु जो राजमहल वगैरह या एक तरह से सार्वजनिक स्थल कहें तो वहाँ पर स्त्रियां अवगुंठन में होती थी। इससे यह स्पष्ट हो रहा है। देखिए टिप्पणियाँ देखिए इसकी। प्रसन्नः मुखस्य वर्णः येषां ते, बहुव्रीहि समास है, जिनके मुख का रंग प्रसन्नता से युक्त है, अर्थात प्रसन्न मुख। विश्रब्द कार्या, विश्रब्धम कार्य येषां ते, बहुव्रीहि समास है, जिनका कार्य शांति युक्त है। ऋषि लोग प्रसन्नचित्त हैं, अतः किसी घबराहट वाले संदेश को लेकर के उपस्थित नहीं हुए हैं। विश्रब्द शब्द दो प्रकार से लिखा जाता है, विश्रब्द और विश्रब्द। यह स्मरण रखें। अवगुंठनवती, घूंघट वाली, इससे विदित होता है कि कालिदास के समय में उच्च कुलों और राज परिवारों की स्त्रियां घूंघट करती थी। वे साड़ी से ही मुख तक का भाग ढकती थी। विवाहित युवतियां सौंदर्य प्रदर्शन को रोकने की दृष्टि से ऐसा करती थीं। घूंघट करना और पर्दा प्रथा दोनों में अंतर है। प्राचीन काल में पर्दा प्रथा का अभाव था। पाणिनि ने असूर्य ललाटयो दृशितपहो में कहा है, सूर्य न पश्यन्तीति असूर्यम पश्या राजदारा।
इसका अभिप्राय केवल यह है कि साधारणतया राज परिवार की स्त्रियां बाहर जन संपर्क में नहीं आती थीं और अंतःपुर में ही रहती थीं। यह प्रथा केवल राज परिवारों में ही थी। जिस प्रकार राजा के साथ अंगरक्षक होते थे, उसी प्रकार उनके साथ भी अंगरक्षक होते थे। आजकल जैसे हिंदू मात्र में पर्दा प्रथा प्रचलित है, उसका प्रारंभ यवनों के आक्रमण के समय से ही हुआ है। प्राचीन समय में उच्च कुलों में घूंघट की प्रथा विद्यमान थी। कतिपय अवसरों पर जैसे यज्ञ और विवाह में युवतियां बिना घूंघट के ही बैठती थीं। अतएव भास ने कहा है, स्वैरम ही पश्यन्तु कलत्रम एतत् बाष्पाकुल अक्षय वदनै भवन्तः निर्दोष दृश्या ही भवन्ति न आर्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च। ये प्रतिमा नाटक में लिखा हुआ है। रामायण के युद्ध कांड में भी कहा है, व्यसनेषु च कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न कृति न विवाहे च दर्शने दूष्यते स्त्रियः। महाभारत के शल्य पर्व में कहा है, अदृष्टपूर्वा या नार्यो भास्करेण अपि वेश्मसु ददृशुस्ता महाराज जना याताः पुरं प्रति। नाति जिसके शरीर का सौंदर्य बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि घूंघट से मुंह ढका हुआ था। लावण्य सौंदर्य को कहते हैं। उसका लक्षण है, मुक्ता फलेषु छायायास्तरलत्वम् इव अंतरा प्रतिभाति यत् अंगेषु लावण्यम तत् यह उच्यते। सुधाकर ने ये कहा है। श्लोक में उपमा अलंकार है। नाति परिस्फुट का कारण अवगुंठनवती है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। आगे गद्य देखेंगे बच्चों। प्रतिहारी देव। महाराज कुतूहल गर्वः प्रहितो न मे तर्कः प्रसरति। कुतूहलता के साथ भेजा हुआ भी मेरा अनुमान कुछ निश्चय तक नहीं पहुंच रहा है। ननु दर्शनीया पुनः अस्या आकृति लक्ष्यते। तथापि इस कन्या की आकृति मनोहर प्रतीत होती है। राजा भवतु अच्छा अनिर्वर्णीयम पर कलत्रम। पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। शकुंतला हस्तम उरसी कृत्वा, हाथ अपने वक्षस्थल पर रख करके, आत्मगतम अपने मन में, हृदय किम एवं वेप से, हृदय तो इस प्रकार क्यों काँप रहा है। आर्यपुत्र से भावम अवधार्य धीरम तावत भव। पतिदेव के प्रेम को ठीक समझकर धैर्य धारण कर। पुरोहिता पुरोगत्वा आगे बढ़ करके, एते विधिवत अर्चितः तपस्विनः। विधि पूर्वक पूजित ये तपस्वीगण उपस्थित हैं। कश्चित एषाम उपाध्याय संदेशः। इनके उपाध्याय या गुरु जो हैं, उन्होंने कुछ संदेश भेजा है। तम देवः श्रोतुम अर्हति। महाराज आप उसे सुनने की कृपा करें। राजा अभिहितो अस्मि, मैं सावधान हूँ। ऋष्या हस्तान उद्यम में, दोनों हाथ उठा करके, विजयस्व राजन, महाराज की विजय हो। राजा सर्वान अभिवादिये, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऋष्यः स्टेन युजस्व, अभिष्ट वस्तु आपको प्राप्त हो। राजा अपि निर्विघ्नः तपसो मुनियः। जो ऋषिगण हैं, उनका जो तपस्या का कर्म है वह निर्विघ्न तो चल रहा है। ऋष्यः श्लोक देखेंगे बच्चों। कुतो धर्म क्रिया विघ्नः सताम रक्षितरि त्वयि तमस्तप्ति धर्मांसौ कथम आविर्भविष्यति। सताम रक्षितरि त्वयि, सताम यानी सज्जनों की, रक्षितरि रक्षा या रक्षक, त्वयि आपके विद्यमान होते हुए, धर्म क्रिया विघ्नः कुता, धार्मिक जो क्रियाएं हैं उनमें विघ्न कैसे उत्पन्न हो सकता है। धर्मांसौ तपति तमः कथम आविर्भविष्यति। सूर्य के तपते हुए होने पर अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। अर्थात जब तक सूर्य विद्यमान रहते हैं तब तक अंधकार वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आप कैसे हैं, सज्जनों की रक्षक हैं। सज्जनों के रक्षक आप जैसे राजा के राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए धार्मिक क्रियाकलाप में विघ्न कैसे उपस्थित हो सकता है। अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुआ है, ना होगा। एक बार अर्थ देखिए। सताम रक्षितरि त्वयि, सज्जनों की रक्षक आपके विद्यमान होते हुए
धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कैसे हो सकता है? तमस्तप्ति धर्मांशो कथम आविर्भविष्यति, सूर्य के तपते हुए होने पर अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है? टिप्पणियां देखिए। सताम रक्षितरी, सज्जनों के रक्षक आपके रहते हुए इससे स्पष्ट है कि राजा सज्जनों का ही रक्षक और मित्र था, वह दुष्टों का नाशक था। धर्म धर्मस्य क्रियासु विघ्नः तत्पुरुष समास है। धार्मिक कार्यों में विघ्न कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। धर्मांशु सूर्य, सूर्य को धर्मांशु इसलिए कहा जाता है उसकी किरणें उष्ण होती हैं। तमहा, अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है, अर्थात नहीं प्रकट हो सकता। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। राजा को सूर्यवत बताने से स्पष्ट होता है कि राजा सूर्यवत तेजस्वी था। दोनों पदों में कुतः और कथम के द्वारा अर्थापत्ति है, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता है। यह अर्थ होने से अर्थापत्ति अलंकार है। यहाँ पर उदाहरण नामक नाटकीय लक्षण है। उसका लक्षण है यत्र तुल्यार्थ युक्तेन वाक्येन अभिप्रदर्शनात् साध्यते अभिमतः च अर्थः तद उदाहरणम मतम। साहित्य दर्पण में ये है। इस श्लोक के भाव से मिलती हुई सूक्तियां ये हैं। सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन्नाथे कुतः त्वयि अशुभम प्रजानाम, सूर्ये तप्ति आवरणाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तन्निमित्ता। रघुवंशम में ये लिखा हुआ है। तमांसि तिष्ठन्ति ही तावत् अंशुमान न याति यावत् उदय आद्रिमौलिताम। मालविकाग्निमित्र में कालिदास जी ने ये लिखा है। ऋते रवे क्षालितुम क्षमेत के छपाह तम कांडम अलीसम नभा। शिशुपाल वधम में भी ऐसा ही उल्लेख है। राजा अर्थवान खलु में राज शब्द, मेरा तो राज शब्द वस्तुतः सार्थक है। अथ भगवान लोकानुग्रह कुशली काश्यपः, भगवान काश्यप विश्व के कल्याण के लिए सकुशल तो हैं। सारंगवा स्वाधीन कुशला सिद्धिमंता, सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोगों की कुशलता उनके अपने अधीन होती है। सा भवंतम अनामयम प्रश्नम पूर्वकम इदम आहा, उन्होंने आपको निरोक्ता का प्रश्न पूछते हुए संदेश कहा है। स्वाधीन कुशला सिद्धिमंतः, ये बच्चों सूक्ति के रूप में आपसे पूछा जा सकता है या किसी भी प्रकार से प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है या इसका तात्पर्य क्या है। तो आप लिखेंगे जो सिद्धियों से संपन्न व्यक्ति होते हैं वे अन्य के अधीन नहीं होते बल्कि अपने ही अधीन होते हैं। उनकी कुशलता अपने ही अधीन हुआ करती है। राजा किम आज्ञापयति भगवान, भगवान ने क्या आज्ञा प्रदान की है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।